खमा गनीसा, स्वागत आप सभी का मेरे नए व्लॉग में। तो बहुत ज़्यादा दिन हो गए हैं, मैंने कोई व्लॉग आपके साथ शेयर नहीं किया। इस बीच में बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि इतने दिन हो गए तो मतलब चीज़ें तो होनी थी, बट कुछ भी शेयर नहीं किया मैंने आपके साथ। तो आज मैं आपको सारी चीज़ें बता देती हूँ कि इस बीच में क्या क्या हुआ था। ठीक है। हाँ, तो लास्ट टाइम आपने देखा था मेरा व्लॉग, जो कि अभी मैं खा रही हूँ लड्डू। मैं सुबह उठ के चाय पानी पिया है और 10 बज गए। रजाई से निकलने का मन ही नहीं करता, यही बैठे बैठे शॉप का काम कर लेते हैं। और ये गांव से आए थे लड्डू, दुर्वा के दादी साहब ने भेजे थे, तो वही मैं खा रही हूँ। और लास्ट व्लॉग आपने देखा था जिसमें मेरी मम्मी दुर्वा को अपने साथ लेके चले गए थे। उसके बाद में एक दिन हम लोग उमाड़ा भी जाके आए, क्योंकि वहाँ पे भी कोई प्रोग्राम था। उसमें एक रात हम लोग रुके थे। फिर मैं वहाँ से गई थी अपने गांव। फिर अपने गांव से दुर्वा को मैंने लिया, फिर दुर्वा को लेके मैं आई थी जयपुर। और उसके बाद दूसरे दिन हिना भाई साहब यहाँ आए थे, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है फ़िलहाल। तो वो आए थे। फिर दुर्वा के बाबा उसके सेकंड डे आए। एंड उसके बाद में हिना भाई साहब हमारे साथ काफ़ी टाइम तक रहे। फिर परसों वो वापस गए। जब वो गए तो दुर्वा भी उनके साथ चली गई। और हमने भी सोचा कि चलो ठीक है, वो भी वहाँ पे घूम फिर लेगी, गांव में सबसे मिल लेगी और उसको भी थोड़ा सा खुला मतलब मिल जाएगा सब कुछ। यहाँ पे अंदर ही अंदर वो परेशान हो गई। और अभी मेरी भी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, तो मैं उसका ध्यान भी नहीं रख पा रही हूँ। टाइम पे खाना पीना, नहलाना धुलाना कुछ भी नहीं कर पा रही थी। तो हमने उसको गाँव भेजा है। कुछ दिन रहेगी, वापस जल्दी मंगा लेगी, क्योंकि उसके बिना मन भी नहीं लगता है। तो ये सारी चीज़ें बीच में हुई। और हम लोगों ने सर्दी की बहुत सारी शॉपिंग भी कर ली थी। यहाँ हमारे पास में ही लगता है मार्केट, तिब्बती मार्केट, वहाँ से खरीदे बहुत सारे मतलब स्वेटर, जैकेट, दुर्वा की, मेरी, दुर्वा के बाबा की तो एक स्वेटर खरीदी थी। और काफ़ी सारी चीज़ें हमने खरीद ली, बट मैंने नहीं दिखाया आपको, क्योंकि मैं ब्लॉगिंग ही नहीं कर रही थी। बट आज मैं ब्लॉगिंग वापस स्टार्ट कर रही हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि अभी मेरी भाइयों की शादी की डेट भी फिक्स हो गई है, बट मैंने आपको नहीं बताया था कि कब की शादी है। बहुत ज़्यादा मतलब कमेंट आते थे जब से मैंने बताया आप सबको कि मेरे भाई साहब की एंगेजमेंट हो गई है। बहुत ज़्यादा कमेंट आते थे, शादी कब करोगे, शादी कब करोगे, शादी कब करोगे। तो फाइनली उनकी शादी की जो डेट है वो फिक्स है। अभी उनकी शादी जो है वो रहने वाली है फरवरी में। डेट भी मैं आपको जल्दी बता दूँगी। तो फरवरी बस आने ही वाली है, थोड़ा सा टाइम बचा हमारे पास। शादी की भी शॉपिंग हमें करनी है। हाँ, बाकी भाभी साहब की पोशाक वगैरह तो जब मम्मी और आए थे तब हमने कर ली थी। और हाँ, एक कमेंट भी आया था जिसमें दिखा था कि आपके भाई साहब और आपके भैया और कुछ काम नहीं करते क्या, वो यही रहते हैं क्या। तो पहली बात तो वो यहाँ जयपुर तो बिल्कुल भी नहीं रहते हमारे साथ, हमारे घर में। ये तो बिल्कुल भी नहीं है। आप देखो, कुछ लिखने से पहले ना मैं चाहती हूँ कि आप लोग पीछे के 2-4 व्लॉग देखो, ताकि आपको पता चले मेरे बारे में कि भाई क्या है क्या नहीं है। उसके बाद आप आराम से जो आपको लिखना है आप लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप एक व्लॉग देखते हो, फिर उसमें आपको कैसे पता चल गया कि मेरे भाई यहीं रहते हैं, और फिर आप ऐसे कमेंट करते हो। उससे मैं बिल्कुल भी मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे बुरा लग रहा है। भाई आपका मन, आपका जो मन किया आपने टाइप कर दिया, बट उससे आप बुरे देखते हो। बहुत सारे लोग आपके वो कमेंट पढ़ते हैं, फिर वो आपको रिप्लाई भी करते हैं। कुछ ऐसे भी है जो रिप्लाई नहीं करते, लेकिन वो पढ़ते हैं, तो उनको बहुत अजीब लगता है कि यार ये कौन है, क्या कमेंट कर रही है बिना सोचे समझे। मैं आप ही के लिए बोल रही हूँ, आप मेरे पीछे के 4-5 व्लॉग देखा करो, उसके बाद में जो भी आपको लिखना आप लिखो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ एक तो ऐसे हैं मेरे व्यूअर्स एक तो मतलब नाम ही मैं लेके बता देती हूँ, क्योंकि कोई बुरा ही नहीं है। दीपिका शेखावत करके जिनका आईडी है, मैं नहीं जानती कौन है वो, बट उन्होंने तो मतलब इतनी हद कर रखी है कि जैसे ही मेरा व्लॉग आया उनको बस नेगेटिव कमेंट ही करना है मेरे व्लॉग में आके। वो हमेशा कुछ ना कुछ बोलते हैं, सिर्फ मेरे ही चैनल पे नहीं, यहाँ तक कि वो हिना वैसा के चैनल पे भी जाके नेगेटिव कमेंट करते हैं। उनको मेरे खिलाफ भड़काते हैं, मुझे उनके खिलाफ भड़काते हैं। तो भाई इन कमेंट से ही आपकी जो मेंटलिटी है ना वो साफ दिख जाती है कि आपकी किस टाइप की सोच है, क्या हो आप। ठीक है, बाकी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ तक मैं अगर आई हूँ ना, तो आप जैसे बहुत सारे लोगों से मैंने सामना किया है, फेस टू फेस भी। ये तो सिर्फ कमेंट की बात है, बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी है, सीखी है, उसके बाद मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। तो मुझे आपके कमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको जिसको जो बोलना है वो बोले।
हाँ, और एक कमेंट क्या आया था, आपके पीहर वाले राजपूत नहीं लगते। अगर मेरे पीहर वाले राजपूत नहीं लगते तो मेरे ससुराल वाले राजपूत कैसे हो सकते थे, आप मेरे को ये बताओ। मतलब अगर हम लोग राजपूत नहीं होते तो मेरा रिलेशन क्या राजपूतों में होता। और दूसरी चीज़ ये कि जब आपको कुछ पता ही नहीं है तो आप भाई क्यों किसी के बारे में कुछ क्यों बोलना है किसी के बारे में, पहले पता तो करो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पिछले के 4-5 व्लॉग देखो, उसके बाद आप टाइप करो, ठीक है। और हाँ, हमारा रहन सहन अलग है। हैं? क्या आया था? वो उनके लिए आया होगा शायद, भैया के उनके वहाँ के लिए आया था। किन के वहाँ के लिए? भैया के ससुराल के लिए? हाँ। अगर वहाँ के लिए भी आया तो भी मतलब कुछ भी मत लिखा करो। ऐसा नहीं है कि मैं आपकी कमेंट नहीं पढ़ती, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं हर एक कमेंट पढ़ती हूँ। मैं ही नहीं पढ़ती, मेरे फैमिली मेम्बर भी पढ़ते हैं, मेरे व्यूवर्स भी पढ़ते हैं, और आपको उनके रिप्लाई भी मिलते हैं ना। बहुत सारे ऐसे हैं जो आपको रिप्लाई भी करते हैं। मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगी, कुछ भी टाइप करने से पहले आप पीछे के 4-5 व्लॉग देखो। जब आपको कुछ पता नहीं है तो आप उसके बारे में मत बोलो। और इससे ना आपकी जो सोच ना वो दिखती है कि यार आप किसी जो 10 मिनट का ब्लॉग है उसमें आप शांति से नहीं रह पाए, आप अपनी लाइफ में कैसे रहते होंगे शांति, उससे पता ही नहीं। तो मेरे भाइयों की शादी जो है वो फिक्स हो चुकी है। फाइनली हम लोग शादी इंजॉय करेंगे। इस चीज़ का बहुत बेसब्री से इंतज़ार था, बट अभी फ़िलहाल कुछ ऐसी सिचुएशन में फंस रखी हूँ कि मैं शादी में अभी नहीं जा सकती। मैं जाऊँगी बहुत लेट क्योंकि शॉप का काम है और अभी तबीयत भी बिल्कुल ठीक नहीं चल रही है, जिस वजह से शॉप का काम भी मैं प्रॉपर तरीके से नहीं देख पा रही हूँ। मतलब बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। मुझे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, वो भी जयपुर आने के बाद मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि यहाँ आने के बाद देखो खर्चा पानी भी बढ़ गया। और एक कमेंट ये भी आया था कि इतना बड़ा घर क्यों लिया है। तो अगर हमने लिया है तो कुछ सोच समझ के ही लिया होगा। देखो ऐसा नहीं है कि भाई मैं छोटी बच्ची हूँ, चलो मैं तो बहुत छोटी हूँ या जो भी है, मेरी सोच काम नहीं करती, लेकिन मेरे हस्बैंड है काफ़ी समझदार है। अगर उन्होंने कोई भी फैसला लिया है तो उसके पीछे कोई ना कोई 100% रीज़न होगा, और हमने सोच समझ के ही कोई फैसला लिया होगा। क्योंकि जितना आप समझते हैं, जितना आप सोचते हैं, उतना भाई हम भी सोचते हैं, हम भी समझते हैं उस चीज़ को। हमारे पास भी इतने पैसे नहीं है कि हम लोग बस जयपुर आके बैठ गए। सिर्फ ये कपड़े पहनने के लिए मैंने अपना ससुराल छोड़ दिया, सिर्फ ये कपड़े पहनने के लिए मैंने अपना घर छोड़ दिया, जहाँ इतनी सारी सुविधाएं पापा जी ने कर रखी है हमारे लिए कि वहाँ पे हमें गर्म पानी तक करना नहीं पड़ता है। किचन में गर्म पानी, वॉशरूम में गर्म पानी, सब जगह मतलब इतनी सुविधाएं उन्होंने कर रखी है। आरओ लगा है, तो वो सारी सुविधाएं सिर्फ ये एक कपड़े पहनने के लिए कोई भी इंसान छोड़ के नहीं आ सकता है। अगर आप आ सकते हो, आप आ सकते हो तो कोई बात नहीं है, बट मैं तो कभी नहीं आ सकती थी। तो अगर हम लोगों ने ये डिसीजन लिया है तो उसके पीछे 100% कोई रीज़न होगा, हमने सोच समझ के ही लिया है। और मैं हमेशा से बताती हूँ आपको, हमेशा बोलती हूँ कि कुछ पाने के लिए आपको बहुत कुछ पीछे खोना पड़ता है, ऐसे ही कुछ नहीं मिलता है लाइफ में। हमेशा सोचती हूँ कि मैं आपको नहीं बोलूँ, जब समय आएगा तो आपको पता चल जाएगा, जब समय आएगा तो मैं आपको जवाब दे दूँगी। लेकिन भाई आप रोज़ रोज़ अगर कमेंट करोगे तो मैं रिप्लाई ज़रूर से आपका करना चाहूँगी। खैर छोड़िए ये सारी चीज़ें, तो अब आगे जो है ना हम लोग जाएंगे। मुझे अपने भाई की शादी के लिए पोशाक भी खरीदनी है। पहले मैंने कैंसिल कर दिया था, मैंने सोचा कि मैं कोई पोशाक नहीं लूँगी क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे मतलब प्योर की ड्रेसेज भी हो रखी है। फिर मैंने सोचा कि नहीं, एक हेवी पोशाक तो बनती है, फिर याददाश्त रहेगी कि भाई की शादी में ये मैंने पोशाक करवाई थी। ज़्यादा नहीं करवाऊँगी, सिर्फ एक ही करवाऊँगी। तो देखते हैं कब लेना होगा। बाकी दुर्गा के बाबा की शॉपिंग पूरी बाकी पड़ी है मेरी, और दुर्गा की तो लगभग सर्दियों की तो हो ही गई है। और दुर्गा के लिए भी मैं ज़्यादा कपड़े नहीं खरीदूँगी क्योंकि सर्दियाँ हैं तो सर्दियों के कपड़े ज़्यादा चाहिए होंगे, बाकी अंदर वाले कपड़े इतने नहीं चाहिए होंगे। और जो भी रहेगा, जैसा भी रहेगा, आगे मैं आपको बताती रहूँगी। एंड ये था बीच में जो कुछ भी हुआ, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। इतने टाइम से मेरा ब्लॉग क्यों नहीं आया, क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही है। मतलब हिम्मत ही नहीं होती कि मैं ब्लॉगिंग करूँ, मन भी नहीं करता है कुछ करने का, बट कोशिश करूँगी आगे से जब कुछ अच्छा होगा, जैसे कहीं आना जाना होगा। जैसे अभी हम लोग उमाड़ा गए थे तो वो वाला ब्लॉग नहीं शेयर कर पाई, फिर मैं गांव गई तो वो ब्लॉग भी मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई। तो ऐसी कुछ चीज़ें होगी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो अभी लड्डू खा लेते हैं और इस चीज़ को अपन यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।